ऐसा माना जाता है कि बेजी जैसे जीव ने पूरे जापान को हिलाकर रख दिया था और कई लोगों की नींद उड़ा दी थी। लेकिन बेजी के इस समूह को लोगों ने हमारे देश से अपनी मुक्ति के लिए ले लिया था। लेकिन 25 वर्षों में इन बेजी ने जो किया उसे वे कभी नहीं भूलेंगे। जापान के लोगों के साथ क्या करें? लेकिन हाँ, यह कहानी हमें सिखाएगी कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। तो आइए जापानी द्वीप अमी ओशिमा से शुरू करते हैं, जो उस समय अपने सबसे डरावने निवासियों में से एक के लिए जाना जाता था, हाबू सांप। विषैले और आक्रामक इन 2 मीटर लंबे सांपों को कभी द्वीपवासियों द्वारा एक सुरक्षित अभिशाप माना जाता था। पिछले कुछ वर्षों में कई लोग मारे गए, घायल हुए और कई घरेलू जानवरों की जान चली गई। जापानी द्वीप पर लोग दिन में भी बाहर जाने से डरते थे, क्योंकि हैबुसेप दिन या रात किसी भी समय हमला कर देते थे। कराटो लोगों की जान एक डर में फंस गई थी, लेकिन यह स्थिति हमेशा के लिए नहीं रह सकती। इसलिए इस द्वीप के सभी निवासी 1979 में इस भयानक सांप की समस्या का समाधान खोजने के बारे में सोचने लगे। द्वीप वैज्ञानिक हमारे दक्षिण एशिया से एक नई योजना लेकर आए हैं, जो हाबू सांप का दुश्मन होगा, जिसे उस जानवर से कोई समस्या नहीं होगी। नेवला या बेज यह छोटा जानवर पीछा करने के लिए प्रसिद्ध है सांपों को मारना। सांप और नेवले के जहर से बचाने से न केवल फसलों को नष्ट करने वाले सांपों और चूहों की समस्या का समाधान होगा। सभी ने सोचा कि नेवला उनके द्वीप का रक्षक होगा, और इसलिए सबसे पहले स्थानीय अधिकारियों ने हमारे उपमहाद्वीप से 30 नेवले ले गए और उन्हें अमिया सीमा में छोड़ दिया। द्वीप वे सांप को पकड़ लेंगे और द्वीप को बचा लेंगे। लेकिन समस्या हल नहीं हुई, बल्कि आपदा आ गई, क्योंकि प्रकृति अपने नियमों के अनुसार चलती है। नेवला और हाबू सांप कभी एक दूसरे से नहीं मिलते। सामना इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दिन के समय ये कभी भी एक साथ नहीं देखे जाते। सांप जहरीले जानवर होते हैं और नेवले दिन के समय शिकार के लिए निकलते हैं। इनकी नज़र सिर्फ सांप और चूहों पर ही नहीं, बल्कि द्वीप के छोटे छोटे जानवरों पर पकड़े गए। लेकिन उन्होंने द्वीप पर छोटे जानवरों की सभी दुर्लभ प्रजातियों को भी पहचानना शुरू कर दिया, और इस प्रकार उस द्वीप की जैव विविधता को लगातार नष्ट कर दिया। सबसे अधिक प्रभावित अमाई द्वीप के खरगोश हैं। उन पर नेवले ने इतना हमला किया कि वे अब द्वीप पर मौजूद नहीं हैं। इससे भी अधिक भयानक बात यह है कि द्वीप के पक्षियों पर नेवले ने ही गंभीर हमला किया है। सांपों को मारने की उम्मीद है, लेकिन उनका नया शिकार द्वीप है, जो स्थानीय जैव विविधता के लिए अभिशाप है। उनका आक्रामक व्यवहार द्वीप के पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ देता है। उन्हें अपने आसपास बड़े बदलाव नजर आने लगे, और जिन जानवरों को वे देखा करते थे, उनमें से कई गायब होने लगे। इस सब के बाद द्वीप के लोग शांत नहीं बैठ सकते थे, और इसलिए द्वीप के लोगों को यह एहसास होने लगा कि नेवले हाबू सैप को नहीं मार रहे हैं, लेकिन वे एक प्राकृतिक आपदा का कारण बन रहे थे। एक और नया युद्ध शुरू हुआ। इस बार आदमी और नेवले के बीच 2000 की शुरुआत में नेवले को पकड़ने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू हुआ। लोगों में दहशत फैल गई। नेवले की संख्या तेजी से बढ़ने लगी, और लोगों को एहसास हुआ कि उनके नए दुश्मन से निपटना मुश्किल होता जा रहा है। जापानी सरकार को आखिरकार इस संकट की गंभीरता का एहसास हुआ, और इसलिए 2000 की शुरुआत में उन्होंने ऑपरेशन नेवले की घोषणा की। नेवले को पकड़ने के लिए सीधे सरकार की ओर से एक विशेष दल का गठन किया गया। हर रात टीम ने नेवले को पकड़ने के लिए प्रशिक्षित अलग अलग कुत्तों का उपयोग करके द्वीप के अलग अलग हिस्सों पर छापा मारा, और यह छापेमारी वर्षों तक जारी रही। और आखिरकार ठीक 25 साल बाद 2018 में जापानी सरकार ने घोषणा की कि अमी और सीमा द्वीप अब पूरी तरह से नेवले मुक्त हैं। लेकिन असली क्या है कहानी? तो यहाँ यह कहना अंतिम निराशा है कि मनुष्यों ने बेजी के साथ 25 साल के युद्ध में जीत हासिल कर ली है। लेकिन उन बेजी गुटों द्वारा द्वीप को हुई क्षति अपूरणीय है, क्योंकि मैं अभी भी ओशिमा को नहीं जानता हूँ। जैव विविधता पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। आज 15 स्थानिक प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। वास्तव में हमने फिर देखा है कि जब हम प्रकृति से लड़ते हैं तो परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि प्रकृति के संतुलन को बनाए रखना और भविष्य में इसे नष्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। हम अपना खतरा स्वयं पैदा करेंगे। अंत में
हमें याद रखना चाहिए कि प्रकृति की शक्ति हमेशा मनुष्य से अधिक होती है और हम प्रकृति के खिलाफ कभी नहीं लड़ सकते।